हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताने वाले कि हरियाणा पुलिस की आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, कितने बच्चे प्रेजेंट थे और टोटल ऑल ओवर कंपटीशन कितना है एग्ज़ाम के अंदर। ये आपके लिए पूरी स्लाइड बना के लाए हैं जिसमें आपके एक एक चीज़ की आपके जो डाउट है, यानी कि जैसे कि है आपका किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है, ये सभी चीज़ें वीडियो में बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और आगे भी अपडेट मिलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल कैंडिडेट कितने प्रेजेंट थे एग्ज़ाम के अंदर। सबसे पहले तो ये है कि 24,003 ये इतने शॉर्ट लिस्ट किए गए, यानी इतने बच्चे पेपर के लिए बुलाए गए थे। 6,000 आपकी वैकेंसी हैं और माना जा रहा है कि 5% तो आपके एब्सेंट हुए हैं। ठीक है, इतने प्रेजेंट नहीं हुए बच्चे, तो टोटल जो प्रेजेंट हुए पेपर के लिए वो हुए हैं 22,800। इतने कैंडिडेट ने आपका एग्ज़ाम दिया, 22,800 ने। टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी? 6,000 वैकेंसी है। तो करीबन आपका जो कंपटीशन है वो कितने गुना है? वो है आपका 3.6 गुना। 3.6 गुना बच्चों में कंपटीशन है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे 56 स्थानों का अगर रिजल्ट आ जाता है आपके फाइनल रिजल्ट से पहले, तो आपका जो कंपटीशन है वो लगभग 2.5 गुना के आसपास रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आप जो 56 स्थान वाले वो इस पेपर के लिए भी आए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उनका उसमें सिलेक्शन हो जाए और वो यहाँ से निकल जाए, तो यहाँ फिर आपका कंपटीशन कम हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम जो कट ऑफ बताएंगे, जो कट ऑफ बताने वाले हैं वो भी हम इस बेस बताएंगे कि लगभग 3.5 गुना के बच्चे के हिसाब से ही। ये तो आपका हो गया ऑल ओवर कंपटीशन कितने बच्चों में कितना है। उसके बाद बात आती है आपकी एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। सभी चीज़ों को बात करेंगे, जैसे कि ऑल ओवर एग्ज़ाम का लेवल और साथ साथ सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे कि हरियाणा जीके की बात करें, हरियाणा जीके के अंदर प्रश्न बहुत ही ईजी पूछे गए। अगर किसी ने लास्ट के 3 से 4 दिन भी हरियाणा जीके के PYQ प्रीवियस ईयर भी अगर कर लिए होंगे ना, वो उन्होंने सारे के सारे प्रश्न आराम से कर दिए, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि जनगणना से संबंधित है, हरियाणा का छोटा जिला पूछा है, हरियाणा के ये क्या बोलते हैं उसको, एस्टेब्लिशमेंट स्थापना के समय कितने जिले थे, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। इस तरह के बहुत आसान प्रश्न। हरियाणा यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है और मोती स्टेडियम कहाँ पर है, ये राई वाला स्टेडियम। तो मतलब ऐसे प्रश्न हैं जो मतलब हर किसी को याद होगा। जिंद का अर्जुन स्टेडियम पूछा गया है, तो बहुत ही मारकंडा नदी का प्राचीन नाम। ये मतलब ऐसे प्रश्न है भाई, बिल्कुल ईजी प्रश्न है। हरियाणा जी के लगभग सबने सभी प्रश्न करे होंगे। उसके बाद बात करें हम मैथ की, तो मैथ में भी इतना इजी पेपर हमने सोचा नहीं था कि इतना इजी प्रश्न आएंगे, क्योंकि मैथ के अंदर क्या पूछा गया आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के डायरेक्ट आपके पूछा गया, घनाभ का क्षेत्रफल और निकालो, सीधे प्रश्न पूछ रखे हैं, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, आपका भाज्य विभाज्य है, एलसीएम, छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम पूछा गया है। तो सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न पूछे गए मैथ के अंदर, x/y 16 24 दे रखे 24 की वाई, ये इस तरह के बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए मैथ के अंदर। तो भाई मैथ और हरियाणा जी के तो मैं कहता हूँ, और साथ साथ रीजनिंग के भी बहुत ही आसान प्रश्न पूछे। ये 3 सब्जेक्ट हैं ऐसे जिसमें सभी ने सभी क्वेश्चन पूरे कर दिए होंगे, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी GS, ऑल इंडिया जीके की बात करें तो ऑल इंडिया जीके में भी बहुत आसान प्रश्न पूछे गए। कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया जो ना करने लायक, मैकमोहन रेखा पूछी गई है आपकी। ठीक है, और साथ साथ बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत का। और साथ क्या बोल रहे, एक नौ सेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक, एडमिरल था, सभी को पता भाई। मिट्टी का pH पूछा गया है। तो क्वेश्चन में कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं कह सकते हम कि भाई इतने बड़े क्वेश्चन पूछ कर, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये वो प्रश्न है। मानव सूचकांक 2022, ठीक है, ये पहले से भी आया हुआ है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब हुआ था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं थे कि जो आपसे ना हो। साइंस में कह सकते हैं कि साइंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, साइंस के अंदर जो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़े से आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ये थोड़े से भयंकर सब्जेक्ट थे। कंप्यूटर के अंदर अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं वास्तव में। और एग्रीकल्चर में भी जैसे कि बेड का प्रश्न है, मेरिनो और बतख का प्रश्न है, बतख की जो अंडे का ऐसा कुछ पूछा गया था। तो ये 2 जो इसमें आपके जो प्रश्न है यहाँ पर आपके नंबर कट सकते हैं भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर आपके नंबर कटने के बहुत कम चांसेस हैं। तो कुल मिला के कंप्यूटर में भी 2 से 3 प्रश्न तो करने लायक थे, 4 से 5 क्वेश्चन आप कह सकते हैं नहीं करने लायक थे। इन दोनों को मिलाकर हम बात करें लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे और 2-3 प्रश्न हम साइंस के कह सकते हैं। तो 13-14 प्रश्न ऑल ओवर मिलाएंगे तो 15 क्वेश्चन ऐसे मान लो जो थोड़े से उन्होंने किए होंगे, जिनकी थोड़ी सी अच्छी तैयारी होगी। 15 क्वेश्चन को हटाकर आप है ना कहीं BA नहीं कह सकते कि BA पेपर हम करने लायक नहीं था, बहुत ईजी पेपर था। ठीक है, ऑल ओवर हम बात ये कहेंगे कि पेपर आपका बहुत ईजी था। तो हमारे अकॉर्डिंग लगभग हर कैंडिडेट के 80+ जिन्हें थोड़ी सी तैयारी कर रखी होगी हो सकते थे, 80+ हो सकते थे अगर उसने पेपर में संयम से काम किया हो, जो आपके गोल धारे बढ़ते वक्त गलती ना की हो, सिली मिस्टेक ना की हो,
ये ना की हो तो आप इतना स्कोर कर सकते थे। फिर भी अगर आपका इतना नहीं बना है तो आपका जो सेफ स्कोर है हर कैटेगरी के हिसाब से वो क्या रह सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जनरल के अंदर। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कट ऑफ के लिए हमें 2 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एग्जाम लेवल की और साथ ही साथ परसेंट कितना है। तो आपने ये देख लिया कंपटीशन 3.6 गुना का है, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन अच्छा खासा है ये, और जो एग्ज़ाम का लेवल है वो ईजी है। तो इन दोनों की बेसिस पर बात करें तो जनरल के अंदर अगर आपके 69 to 70 क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन बात करेंगे भाई ओनली क्वेश्चन पे, पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने अगर पर्सन ठीक हैं आपके 69 से 70 इतने तो आपके होने चाहिए। 70 प्लस जितने भी हैं सभी के सभी सेफ है जनरल के अंदर। BCB और AWS लगभग एक नंबर कम कर सकते हो आप, 68 67 कर सकते हो। BCA के अंदर कह दें बात आपकी तो 65 से 66 क्वेश्चन अगर आप ठीक हैं, और SC के अंदर बात करें तो 62 या 64 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं, 62 से 63 क्वेश्चन, तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। और ये सम की बात करें तो 50 से 55 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं तो आपकी बात बन सकती है। तो ये कट ऑफ आपकी बता दी हमने। अगर 56 का रिजल्ट नहीं आता, तो अगर 56 का रिजल्ट आ जाता है तो लगा के चलिए कि हर एक कैटेगरी के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे चली जाएगी, लगभग जनरल की 65 तक चली जाएगी, और BCB की इतनी नहीं जा सकती है, और SC में 60 तक जा सकती है। तो ठीक है, लगभग BCA की बात करें तो 62-63 के आसपास अगर पहले रिजल्ट आ जाता है तो ये कट ऑफ आपकी रहेगी। अन्यथा आपकी जो कट ऑफ है जनरल के अंदर 70 प्लस रहने वाली है, 70 तो आपको ज़रूरी है। और BCA की बात करें तो लगभग 65 के आसपास, और SC की बात करें तो लगभग 62-63 के आसपास। इतने क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए जब आपकी बात बनेगी। तो फिलहाल भाई हमने अच्छी तरह से आपको बता दिया हर सब्जेक्ट का किस तरह से क्या कुछ रहने वाला है, और कंपटीशन किसके बीच में कितना है। तो फिलहाल अगर आपकी कट ऑफ पसंद है वीडियो को लाइक करें, और आगे भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। आप कमेंट सेक्शन में सभी भाई ये जरूर लिख दें कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है।